हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथी जोड़ी का अध्ययन कर रहे हैं। लेखिका है मधु काकरिया जी। मधु काकरिया जी ने इसमें सिक्किम के बारे में, सिक्किम की यात्रा का जो वर्णन लिखा है, यात्रा वृत्तांत के रूप में बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उन्होंने दी है। आज हम इस पाठ के कुछ परीक्षा उपयोगी निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। आपके इसके कृतिका के 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। पाठ का नाम है पाठ 3 साना साना हाथी जोड़ी। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम कर रहे हैं आज। और निबंधात्मक प्रश्न आपको मैं बताने वाली हूँ। परीक्षा संबंधी निबंधात्मक परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्नोत्तर। आज का हमारा टॉपिक परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्नोत्तर। चार नंबर के 2 प्रश्न आते हैं आपकी कृतिका के। 3 प्रश्न होते हैं, उसमें से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, यानी कि 8 नंबर का आपका कृतिका का निबंधात्मक प्रश्नोत्तर होते हैं। एक प्रश्न हमारे पास है कि साना साना हाथी जोड़ी के आधार पर तार्किक उत्तर दीजिए कि आपके शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में आप किस तरह से योगदान दे सकते हैं। या आप अपना आप भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ही इसके बारे में बताना चाहूँगी, बाकी आप 10th क्लास में हैं, आप इसको अपना आप लिखेंगे। हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले तो हम संकल्प ले सकते हैं कि हमें अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना है। जैसे खेतुम नामक 1 किलोमीटर के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ गंदगी मचाएगा वो मर जाएगा, वैसा वहाँ पे माना जाता है खेतुम नामक शहर में। इसलिए वहाँ के लोग किसी भी सूरज में गंदगी मचने ही नहीं देते हैं, गंदगी फैलने ही नहीं देते हैं। इसी तरह हम भी अपने नगर गांव के आसपास ऐसा संकल्प कर लें कि यहाँ कोई भी गंदगी नहीं मचाएगा, और अगर जो गंदगी मचाएगा तो उसके लिए हम एक तरह का पेनल्टी रख सकते हैं, उसके लिए कोई मतलब पनिशमेंट टाइप का कुछ भी रख सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कुछ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहाड़ी लोगों का रहन सहन और नैतिकता की दृष्टि से कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है ना। ईश्वर के प्रति उनकी आस्था किन बातों से प्रतीत होती है? आपको उनकी आस्थावान होने की प्रेरणा कैसे मिलती है? पहाड़ी लोगों का जीवन रहन सहन की दृष्टि से बहुत सरल होता है और कठोर जीवन होता है, क्योंकि उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। विशेषकर यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपनी पीठ पर डोको बांधकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। मेहनत करना, काम पर जाना उनकी मजबूरी है, बच्चों को पालना उनका कर्तव्य है। अपना कर्तव्य और दायित्व दोनों और मजबूरी तीनों को साथ में लेकर के वो अपने बच्चों का बखूबी लालन पालन करती हैं, है ना। काम पर नहीं जाएंगी तो पैसे की परेशानी है, पैसा कमाना है तो काम पे जाना है, काम पे जाना है तो बच्चों को कैसे रखा जाए, इसलिए वो अपनी कमर पर डोकू बांध करके उसमें अपने बच्चे को साथ में रखती हैं। फिर चाहे वो चाय पत्ती के बागान हो या पहाड़ों की कटाई छटाई वाला काम हो, वो सारे काम आराम से करती हैं। पहाड़ों को खोदकर सड़क बनाने का काम भी करती हैं, है ना। नैतिक दृष्टि से ये बहुत कम बात बहुत लोगों को समर्पित करती है, यह बात, है ना। लेकिन वे
वहाँ के लोग जो है वो ईश्वर के प्रति अगाध आस्था रखते हैं। उनकी आस्था उनके जीवन में बहुत काम आती है ना। खेतुम नाम का एक इलाका है, वो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ के बारे में धारणा है कि जो भी इस इलाके में गंदगी फैलाएगा, अभी मैंने बताया, तो वहाँ पर इस आस्था के कारण कोई गंदगी फैलाता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मैं भी नहीं मरूंगा तो मेरे परिवार पर कोई ना कोई विपत्ति आ जाएगी, है ना। उन्हें ये जरूर लगता है कि कई बार होता है ना, हम अगर कुछ सुनते हैं तो हमारा अपने मानस पटल पर कुछ ऐसा हो जाता है कि तो हम उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। अगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तो मेरे परिवार के साथ ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ पर गंदगी फैलाने का नाम ही नहीं लेते। पहाड़ी लोगों के आस्थावान होने से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी आस्थावान होकर कोई अच्छा कार्य कर सकने के लिए प्रेरित रहना चाहिए, औरों को प्रेरित करना चाहिए और सभी तरह की बुराइयों और पापों से बच करके रहना चाहिए। सिक्किम की जो यात्रा के समय लेखिका को बौद्ध धर्म संबंधित अनेक आस्थाओं से और विश्वासों की जानकारी प्राप्त हुई। बहुत सारी आस्थाओं का पता लगा, बहुत सारे विश्वासों का पता चला। लेखिका ने उनके प्रति क्या क्रिया और प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की। सिक्किम की यात्रा के दौरान जब लेखिका को पता चला कि किसी भी बुद्धिस्ट की जब मृत्यु होती है तो पता ना बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर क्या करते थे, 108 पताकाएं, सफेद पताकाएं बहुत मतलब लंबे रनवे के ऊपर लगा दी जाती थी। मतलब तो वो वैसे तो शहर से दूर लगाते थे, लेकिन वो लंबा रनवे होता था, वहां लगाते थे और उनको किसी भी तरह से उतारा नहीं जाता था। वो पताकाएं अपने आप ही समय रहते अपने आप ही नष्ट हो जाती थी, है ना। और किसी नए काम की अगर शुरुआत करनी हो तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती थी, और रंगीन पताकाएं जो थी वो किसी भी शुभ कार्य का संकेत देती थी कि किसी के घर में शुभ कार्य होने जा रहा है। लेखिका को ये भी पता लगा कि हर बुद्धिस्ट के घर में, जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके घर में एक धर्म चक्र होता है। और धर्म चक्र जो होता है उसको अगर उनका मानना है, उनकी आस्था है कि धर्म चक्र को जैसे ही हम घुमाएंगे ऐसा करने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो लेखिका को ये सारी बातें आज के वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास और एक तरह की मतलब कुप्रथा के रूप में कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। आस्था है वहां तक तो सही है, लेकिन हम चाहे कितने भी पाप कर लें और एक चक्र को घुमाने से हमारी हो जाएगी, तो उन्हें लगा पूरे इंडिया में कहीं पे गंगा में स्नान करके अपने पाप नष्ट कर रहे हैं, कहीं पे और कोई किसी तरह का टूना टोटका करके, जादू टोना करके, है ना। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी कि गंगा में स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं, और हमारे घर के पास वो टूना टोटका करते हैं उससे पाप खत्म हो जाते हैं, चक्र को घुमाने से पाप खत्म हो जाते हैं, किसी गुफा में से निकलने से पाप खत्म हो जाते हैं। तो उन्हें लगने लगा कि आस्था अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरह के अंधविश्वास नहीं करने चाहिए। माया और छाया के अनूठे खेल ने साना साना हाथी जोड़ी पाठ की लेखिका को किस तरह से प्रभावित किया, आप इससे पढ़कर क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं। गंगटोक की यात्रा के दौरान लेखिका ने हिमालय के नित्य नूतन बदलते हुए रूपों को देखा, नए नए रूप। जैसे ही वो आगे बढ़ते थे फिर नया रूप देखने को मिल जाता था, और फिर उस रूप को वो ग्रहण करते, उनकी आंखें उसको स्वीकार करती, और फिर आगे निकलते तो फिर आनंद से नया रूप देखने को मिलता। तो मतलब मन कई जगह तो मन मुग्ध हो उठता था और वे आनंद से सीढ़ी उठती थी। कहीं हरियाली होती थी तो कहीं पीली पीली घास, कहीं चटकी हुई धूप होती थी तो कहीं बादलों की चादर, कहीं पहाड़ों की छाया थी तो कहीं उन्नत जैसी वादियाँ, अनंत वादियाँ थी, जन्नत जैसी वादियाँ, अनंत वादियाँ, फूलों से भरी हुई अनंत वादियाँ। ऐसा लगता था जैसे जन्नत यहाँ पर आ गई हो। लेखिका को लगा कि वो ईश्वर के बहुत पास आ गई है। प्रेरणा क्या है कि इस वर्णन को पढ़ करके हमें प्रेरणा मिलती है कि प्रकृति में परमात्मा का रहस्य छिपा हुआ है। हम जहाँ परमात्मा को महसूस करेंगे, परमात्मा हमें वहीं पर महसूस होने लग जाएंगे। परमात्मा के लिए हमें कहीं अलग से कोई ठोर ठिकाना नहीं है। कबीर जी ने भी कहा है, सब संतों ने कहा है, परमात्मा सर्वत्र है, जल में थल में सब जगह परमात्मा। तो लेखिका को लगता था कि कहीं ना कहीं प्रकृति के अंदर परमात्मा छिपे हुए हैं। हम जितना प्रकृति के समीप जाते हैं उतना ही हम परमात्मा को अनुभव करना शुरू कर देते हैं, उतना ही हमें आनंद मिलता है, उतना ही हमें परमात्मा को महसूस करने का, परमात्मा से मिलने का हमें एक तरह का मतलब आनंद मिलता है, परमात्मा को महसूस करने का मौका मिलता है। लेखिका ने
एक बात और कहिए कि जो जितना इंसान मेहनती होता है, इंसान जितना मेहनती होगा वो उतना ही सच्चा होगा, क्योंकि उस व्यक्ति को इतना पता है कि मेरे द्वारा की गई मेहनत से मेरा परिवार चलता है। तो मैं किसी भी तरह का ऐसा पैसा मेरे परिवार वालों को नहीं खिलाऊं जिसमें कि मतलब पाप का कुछ अंश आ जाए। तो लेखिका कहती है कि वहां के लोग जो जितने मेहनती हैं उतने ही आस्थावान है। आस्थावान में वो ये मान के चलते हैं कि अगर हमने किसी का भी बेईमानी का जरा सा भी पैसा लिया तो वो पैसा मेरे परिवार को किसी न किसी रूप में हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वो बिल्कुल कठोर मेहनत, और आपको ध्यान है गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। मेहनत से जी नहीं चुराते, दिल जान लगा के काम करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना ही कहते हैं, भगवान इतनी कठोर मेहनत के बाद भी मुझे ऐसा कहीं से कुछ न मिल जाए जो कि मेरे परिवार के लिए अहित का कारण बन जाए। कठोर मेहनत कर रहा हूं तो कठोर मेहनत के बाद मुझे वही देना जो मेरे हिस्से का हो। अब आप सोचो कितनी बड़ी आस्था उनकी, कितने बड़े नैतिक मूल्य हैं उनके, कि कठोर मेहनत के बाद भी कहीं ऐसा पैसा मेरे हाथ में ना आ जाए जो मेरे परिवार के लिए अहित का कारण बन जाए। तो ऐसा गंगटोक की यात्रा के दौरान हमारे सामने जो यात्रा वृत्तांत रखा है लेखिका ने, मधु काकरिया जी ने, हम उनका यात्रा वृत्तांत पढ़ करके और उनकी ये जो साना साना हाथी जोड़ी तो प्रार्थना है कि ये प्रभु छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पूरा जीवन अच्छाइयों में बीत जाए। कितनी भी मेरे सामने कठिनाइयां आए मैं अच्छाइयों से पीछे न हटूं। छोटे छोटे हाथों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पूरा जीवन अच्छाई भरे कामों में बीत जाए। हम सब भी यही प्रार्थना करते हैं। आप प्रश्नोत्तर कर लीजिएगा, ये बड़े वाले प्रश्नोत्तर एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।